स्टोरी कुछ अजीब सी आप लोगों को लगी क्योंकि जब सब्सक्राइबर मुझे बता रहे थे तो मुझे भी थोड़ी अजीब सी लग रही थी। लेकिन मतलब शादी हुई, जो नॉर्मली शादी होती है, शादी वगैरह हुआ तो उन लोग ने प्लान किया कि उनको बेबी करना चाहिए। तो गाँव वगैरह में इतना ध्यान नहीं देते थे कि चलो ठीक है, हो गया हो गया। तो मतलब जो भी कंसीव कर रही है उसको बेबी नहीं हो रहा है, और बेबी हो रहा है तो वो मिसकैरेज हो जा रहा है। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए हॉन्टेड स्टोरी के साथ। और आज की स्टोरी भी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग को भी कुछ नहीं करना है, अगर कोई भी स्टोरी आप लोगों के माइंड में होगी, आप लोगों के दिमाग में होगी, आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और वहाँ पे जाके मुझे स्टोरी बतानी है, और वो मैं जो हमारे सब्सक्राइबर है उनके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब ये जो स्टोरी है ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आप लोग को भी कोई आइडिया होगा या ये सच रहेगा तो भी नीचे कमेंट कर देना, और ये झूठ रहेगा तो भी नीचे कमेंट कर देना। आज की स्टोरी कुछ अजीब सी आप लोगों को लगी क्योंकि जब सब्सक्राइबर मुझे बता रहे थे तो मुझे भी थोड़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। एक बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात मतलब करीबन मेरे को लगता है 90s, मतलब समझो 1990 की बात है। अभी फ़िलहाल ये सब होता है कि नहीं होता मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर आप लोग को आइडिया हो तो नीचे कमेंट कर देना कि पहले कैसा होता था कि अगर जो बेबी प्लान करते हैं, जैसे बच्चा वगैरह होता है, तो इसमें भी बहुत बाधा या प्रॉब्लम्स लाना या ये सब चीज़ों पे भी जादू टोटका होता था। मतलब जैसे सामने वाले को बच्चा ना हो तो वो कैसा होता था कि वो एक जादू टोटका करके या ऐसा कुछ काम करके या ऐसा कुछ क्रिया करके वो लोग ऐसा कर देते थे कि सामने वाले को, मतलब जिसको बच्चा नहीं होना चाहिए उसको बच्चा नहीं होता था। तो ऐसी एक लेडी की कहानी है। मतलब शादी हुई, जो नॉर्मली शादी होती है, शादी वगैरह हुआ तो उन लोग ने प्लान किया कि उनको बेबी करना चाहिए। तो वो लोग बेबी के लिए ट्राई करते हैं और होपफुली सब पॉजिटिव होता है, सब अच्छे से होता है, बेबी हो भी जाता, मतलब जैसे बेबी आ गया, समझो पेट के अंदर आ गया, ठीक है। विद इन 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने के अंदर वो लेडी का मिसकैरेज हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, वो भी समझ में आता है कि चलो एक बार मिसकैरेज हो गया, कुछ खा ली होगी या कभी कुछ ऊपर नीचे बैठने में हो गया तो उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो उन लोग ने इतना ध्यान नहीं दिया, और पहले कैसा गाँव वगैरह में इतना ध्यान नहीं देते थे कि चलो ठीक है, हो गया। फिर से थोड़े टाइम बाद वो लोगों ने कंसीव किया, और कंसीव करने के बाद 2 से 3 महीने बाद मिसकैरेज हो गया। तो भी चलो समझ में आया कि हाँ चलो ठीक है, मिसकैरेज हो गया। तो मतलब पहले कैसा डॉक्टर के पास नहीं इतना लेके जाते थे, नहीं इतना दिखाते थे, मतलब जो भी घरेलू उपचार या घर के बड़े लोग जो बोलेंगे वो फॉलो करते थे। तो इन लोग ने कुछ ऐसा डॉक्टर को ना दिखाया, ना किसी चीज़ को दिखाया, ना कुछ हुआ। तो फिर से समझो तीसरे टाइम बाद वो कंसीव करती है लेडी, और कंसीव करती है तो मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि बेबी और माँ वो दोनों की डेथ हो जाती है। अब ये चीज़ें लोगों को बहुत दिमाग में घूम रही थी, मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वो आदमी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उस मतलब जो भी कंसीव कर रही है उसको बेबी नहीं हो रहा है, और बेबी हो रहा है तो वो मिसकैरेज हो जा रहा है, मिसकैरेज होने के बाद उसको हार्म हो रहा है, तो उस लेडी का भी डेथ हो जाना, ये सब कोइंसिडेंटली था या कुछ किया कराया था, इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो फिर उस लड़के की दूसरी शादी की जाती है थोड़े टाइम बाद, और जब थोड़े टाइम बाद दूसरी शादी की जाती है तो दूसरी जब लेडी रहती है जिसके साथ शादी की जाती है, फिर वो लोग भी ट्राई करते हैं बेबी प्लान का, और उसके बाद सेम एज इट इज़ ऐसे ही सिचुएशन होता है, जैसे 2 मंथ का बेबी होता है वो मिसकैरेज हो जाता है। तब इन लोग को ऐसा कुछ तो डाउट हुआ या किसी से बात किया या कुछ किया कि ऐसा क्यों हो रहा है इन लोगों के फैमिली के साथ, या इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी घटना क्यों हो रही है, बेबी का मिसकैरेज होना क्यों हो रहा है। तो किसी पंडित वगैरह को दिखाया गया, तो पंडित वगैरह को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि एक ऐसा इनके फैमिली के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें मतलब कर दी गई थी जिससे इनका जो वंश होता है, वंश मतलब जैसे जो पहले ये सब होता था कि इनका वंश ही ना बढ़े, मतलब बेबी अगर प्लान कर रहा है तो बेबी ना हो। तो ये बहुत धक्कादायक था उन लोगों के लिए कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ, या ये ऐसा कैसे हो गया।
तो ये लोगों ने उनसे ही कुछ उपाय पूछा कि क्या कर सकते हैं इसके लिए जिससे ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो, क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत बड़ा यज्ञ रखवाया था, बहुत बड़ा यज्ञ, मतलब इतना बड़ा यज्ञ रखवाया था उन्होंने। और वो यज्ञ में बहुत सारे पंडित आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, जिससे वो जो उनके ऊपर जो क्रिया की गई थी या कोई ऐसा सिचुएशन ऐसा ला दिया गया था या ऐसा कुछ भूत प्रेत कर दिया गया था जिस वजह से उनको बेबी नहीं हो रहा था या बेबी कंसीव होने के बाद मिसकैरेज हो जा रहा था, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से ये सारी हो गई थी। तो उसके बाद जब यज्ञ करवाया गया, पूजा पाठ करवाई गई, सब चीज़ें करवाई गई, तब जाके उसके बाद उन्होंने बेबी कंसीव किया और प्रॉपरली 9 महीने के बाद उनको एक बेबी भी हुआ। सारी चीज़ें प्रॉपर हुई। तो तब जाके ये जो सब्सक्राइबर ने मुझे ये कहानी बताई, तो मैंने फिर ये फील किया कि ये कहानी आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे ऐसे बहुत सारे जादू टोना ये बहुत सारे होते थे। मतलब हम लोग ऐसा अज्यूम भी नहीं कर सकते कि वो ऐसा जो पिछला टाइम था, वो टाइम कुछ अगर घटना हो जाती या कुछ हो जाता था तो इतना लोग ध्यान नहीं देते थे, या डॉक्टर लोगों की सुविधा इतनी नहीं थी, या ऐसा कुछ नहीं था। बट लेकिन ये सब चीज़ों पे ना बहुत बिलीव करते थे वो लोग। तो तब जाके ये जो पूजा पाठ करवाना, ये सब ओके करवाना और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। तो मुझे ये जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, सब्सक्राइबर ने जो मुझे बताई। बाकी आप लोग को क्या लगता है आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। लेकिन मैं आप लोगों को, जहाँ तक मैंने भी सुना है कि ये जो जादू टोना करते हैं या ब्लैक मैजिक करते हैं, ये ब्लैक मैजिक है ना, बहुत गंदे लोग होते हैं यार ये लोग अगर किसी के पीछे पड़ गए ना, किसी लाइफ के पीछे, अगर समझो किसी की बहुत फैमिली, एकदम हैप्पी फैमिली है, अगर वो उस हैप्पी फैमिली के पीछे पड़ गए तो मैं तुमको सच बोल रहा हूँ, वो फैमिली को खाक में मिला के ही मानेंगे। वो फैमिली को इन लोग खाक में, मतलब बोलते ना, मिट्टी में मिला के ही मानेंगे इन लोग। ये लोग जब तक वो पूरा डूब नहीं जाएंगे ना, मतलब बोलते ना पूरा एकदम, तब तक वो लोग नहीं मानेंगे। तो कभी कभी ना ये ब्लैक मैजिक जो करता है या किसी से करवाता है, ये बहुत सारे वे से होता है। अगर समझो किसी के घर में कुछ गलत करवाना है, उनके घर का कपड़ा ले लो, उनके घर से बाल उठा लो, उनका चप्पल उठा लो, फिर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करो, पिन घुसाओ, किसको टॉर्चर करना है वो करो। तो धीरे धीरे वितिन 2 to 5 ईयर, 2 से 5 साल के अंदर उनका पूरा घर उजड़ जाएगा। तो इतनी पावर होती है ब्लैक मैजिक में। मतलब एक पॉजिटिव आदमी भी इतना नेगेटिव बन जाएगा ना, इतना नेगेटिव बन जाएगा ना, तुम लोग अज्यूम नहीं कर सकते एक पॉजिटिव आदमी इतना नेगेटिव कैसे बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक में होती है। तो मैं तो एक ही चीज़ आप लोग को बोलूँगा कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम होते हैं, चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, ये साइंटिफिक बातें होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स, साइंस भी बोलता है कि ये साइंस की वजह से है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे बैक टू बैक फैमिली का मेंबर की डेथ होना, पाचक बोलते हैं जिसको, एक जन का हुआ तो दूसरा, दूसरे का सुना तो तीसरा। तो ये सब चीज़ों में ना हम लोग जब हमारे गॉड से प्रेयर करते, भगवान से प्रेयर करते, भगवान का नाम लेके निकलते, रोज़ पूजा पाठ करते, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये हमारे आसपास नहीं दिखती जल्दी। तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे घर पे भी रखना चाहिए। थोड़ा सा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमको, जिसके पास नेगेटिव है उसको देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से ये प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। तो मुझे जो लगा मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी मैंने जो भी स्टोरी थी वो शेयर कर दी आप लोगों के साथ। और आप लोग को क्या लगता है आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोई अगर आप लोग के पास स्टोरी होगी तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे बताओ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू। और वीडियो को शेयर करो, अगर नॉलेजेबल थोड़ा भी वीडियो होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बाय बाय, सी यू, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।